हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन करेंसी के 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फैक्ट के साथ, जो कि है हमारे इंडियन रुपी का सिंबल। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है देवनागरी लेटर र को और लैटिन कैपिटल लेटर आर को। इस पर जो आप दो डबल हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को और साथ ही साथ इक्वल टू साइन को भी। इस सिंबल को इंडियन गवर्नमेंट ने 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया था और इसे डिज़ाइन किया है आईआईटी बॉम्बे के डिज़ाइन पोस्ट ग्रेजुएट उदय कुमार ने। दूसरा फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारे बैंक नोट 4 करेंसी पेसिस में प्रिंट होते हैं, जिसमें से 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है अपनी कॉरपोरेशन SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, और 2 रिजर्व बैंक ओन करता है अपनी सब्सिडरी BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड से। SPMCIL की कंट्री पेसिस नासिक वेस्टर्न इंडिया और देवास सेंट्रल इंडिया में है, और BRBNMPL की करेंसी पेसिस मैसूरू सदर्न इंडिया और सल्बोनी ईस्टर्न इंडिया में है। जो कॉइन्स होते हैं वो SPMCIL ही अपने 4 कॉइन मिंट्स में मिंट करती है। तीसरा फैक्ट जुड़ा है डिनोमिनेशन से। क्या आप जानते हैं कि आज तक की सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन RBI ने प्रिंट की थी वो 10,000 रुपए के नोट की थी, लेकिन ये 1978 में डीमोनेटाइज हो गई। चौथा फैक्ट, पेपर जो करंटली RBI यूज करती है अपने नोट्स प्रिंट करने में वो 100% कॉटन से बना होता है। पांचवा फैक्ट, बैंक नोट्स में हिंदी और इंग्लिश के अलावा 15 और इंडियन लैंग्वेजेस को भी यूज किया गया है। छठा फैक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक 4 डिफरेंट सीरीज में बैंक नोट्स इशू हुए हैं, जिसमें सबसे पहली सीरीज में इंडिपेंडेंस के बाद अशोका पिलर वाले बैंक नोट्स प्रिंट हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो नोट्स प्रिंट हुए उनमें लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर का चित्र दिखाई पड़ता है। इंडिपेंडेंस से पहले बैंक नोट्स में किंग जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट होता था। दूसरी सीरीज आई महात्मा गांधी 1996 बैंक नोट्स की। 1996 में यह पहली बार हुआ था कि जब से लेकर आज तक गांधी जी का पोर्ट्रेट बैंक नोट्स में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इन नोट्स में महात्मा गांधी जी के पोर्ट्रेट के साथ उनका वाटरमार्क भी यूज किया गया है। तीसरी सीरीज में महात्मा गांधी 2005 बैंक नोट्स आए, जिनमें 1990 सीरीज के मुकाबले ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स थे। चौथी सीरीज, जिसे महात्मा गांधी न्यू सीरीज कहते हैं, 8 नवंबर 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद लॉन्च किया गया। ये सीरीज हमारे कल्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को दर्शाती है। इस सीरीज के 10 रुपए के नोट में कोणार्क सन टेम्पल, 20 रुपए के नोट में एलोरा केव्स, 50 रुपए के नोट्स में हम्पी के स्टोन चैरियट्स, 100 रुपए के नोट्स में रानी की वाव, 200 रुपए के नोट में सांची स्तूपा, 500 रुपए के नोट में रेड फोर्ट और 2000 के नोट में मंगलयान दिखाया गया है। सातवां फैक्ट, 200, 500, 2000 की डिनोमिनेशन के नोट्स के न्यूमरल्स में कलर शिफ्टिंग इंक का प्रयोग किया गया है, जिससे ये न्यूमरल्स नोट को फ्लैट पकड़ने पर ग्रीन दिखते हैं और एक एंगल से पकड़ने पर ब्लू दिखते हैं। तो आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। आठवां फैक्ट, RBI ने विजुअली इंपेयर्ड लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए मनी यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर नाम की एक ऐप भी डिजाइन की है, जिससे वो डिफरेंट डिनोमिनेशन के नोट्स को ऐप की मदद से पहचान सकते हैं। नवा फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि नोट पर गांधी जी की ये फोटो कहाँ से आई? अरे, इसे RBI ने गांधी जी की इस फोटो से लिया है। गांधी जी की ये फोटो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ ली गई है। क्योंकि इस फोटो में गांधी जी का स्माइलिंग एक्सप्रेशन परफेक्ट था, तो बैंक नोट में ये पोर्ट्रेट यूज होने लगा। 10वां फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि इंडियन नोट्स भारत के अलावा नेपाल, भूटान और जिम्बाब्वे में भी यूज होते हैं? तो इसी के साथ इंडियन करेंसी पे हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।